आज का हमारा टॉपिक लखनऊ पैक्ट। छोटा टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो क्रोनोलॉजी में काम आते हैं एंड नाउ आपको हर एक ऑप्शन को करेक्ट पता होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज में सिलेक्ट कर पाएंगे। सो लखनऊ पैक्ट आईएनसी के सेशन 1916 में आया था। तो जब भी ये चीज़ हो तो हमें ये पता है कि इसे हेड अंबिका चरण मजुमदार जी ने किया था। इस पर्टिकुलर पैक्ट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर ये एमसीक्यू में काम नहीं आएगा तो ये मेंस के आंसर राइटिंग में पैक्ट काम आना ही आना है, क्योंकि आप जब मूवमेंट्स आगे बढ़ेंगे तो ये बैकग्राउंड में लिखे जाते हैं। सो इससे आपके 3 पॉइंट्स आराम से बन सकते हैं। तो ये पैक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों का जो 1907 में इनकी स्प्लिट हो गई थी, अब ये साथ आ चुके थे। और ये काम किसने करा था? एनी बेसेंट ने करा था। अब अगर हम देखेंगे कि मॉडरेट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनका साथ आना डिस्कस हुआ है, तो हमें लगेगा कि तिलक नहीं, एनी बेसेंट। देन वी हैव अनदर थिंग दैट इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जब हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे तिलक के एफर्ट्स की वजह से ये चीज़ अचीव हो पाई थी, और यही हिंदू मुस्लिम यूनिटी ना। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसका प्लस पॉइंट ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, तो वो अचीव इस बैकग्राउंड वाले इस पॉइंट से हुआ था। तो वो तिलक के एफर्ट्स की वजह से हुआ था। अनदर, अब देखिए अपने आंसर को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए, या ये कोटेशन आपको एग्जाम में भी मिल सकती है कि सरोजनी नायडू ने किसको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था? इट वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। या तो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाए कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था तो किस पर्टिकुलर इवेंट में ये बात हुई थी? सो इट वॉज लखनऊ पैक्ट 1916। अच्छा, अब एक और चीज़ थी कि जब हम बोलेंगे कि जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, चंपारण मूवमेंट गांधी जी, जिसमें ये भी आगे उनका इनिशियल मूवमेंट्स हुए थे, उसके बाद नॉन कॉपरेशन हुआ था, तो जो राजकुमार शुक्ल हैं वो इन्हें इस ही सेशन में मिले थे, और इसी सेशन में उन्होंने गांधी जी के सामने बिहार के चंपारण के पीजेंट्स की प्रॉब्लम रखी थी। तो ये एक छोटा टॉपिक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए क्रोनोलॉजी वाइज और पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग से भी आप यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।